हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉप शिपिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एडवर्टीजमेंट किस तरह से रन कर सकते हैं अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोग यही पूछते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में क्या फेसबुक एड स्ट्रैटेजी कैसा रहना चाहिए, कैसा होता है, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जो होता है उसमें एक तरह की फेसबुक एड स्ट्रैटेजी अगर आप चलाओगे तो वो आपका रन होगा। अगर रैदर देन जब हम कभी कभी क्या होता है, इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम फेसबुक स्ट्रैटेजी फेसबुक एड स्ट्रैटेजी अच्छा लगाते हैं, करेक्ट रहता है, और हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहता है, ओके, तो फिर और क्रिएटिव्स कभी कभी अच्छा नहीं होता है, बट उस वक्त हम जज नहीं कर पाते हैं कि इन तीनों में से कौन सा बेटर है। एज अ बिगिनर बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है कि आपके अगर सेल्स नहीं आते, अल्टीमेटली एट द एंड आपके सेल्स नहीं आएंगे, तो आप फैक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा फैक्टर की वजह से सेल्स नहीं आ रहे हैं। ओके, या तो आप फेसबुक एड्स को फोकस करने लगोगे क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट मेरा सही है, क्योंकि कभी कभी लोग इमोशनल अटैच हो जाते हैं प्रोडक्ट से, जो कि नहीं होना चाहिए। और क्रिएटिव सही है, सब कुछ सही है, बट हमारा फेसबुक एड स्ट्रैटेजी गलत है। ओके, तो इसलिए मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, जो फेसबुक एड से हम जो यूज़ करते हैं वो मैं पूरा एंड तक आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे स्ट्रैटेजी आपको रखना चाहिए। ओके, सपोज डेली बजट, ये किसी भी बजट के लिए डेली बजट अगर आपका 1000 रुपीज़ है, ओके, और फिर आपको किस तरह से करना चाहिए, और फिर डेली बजट 2000 के प्लस अगर है तो क्या करना चाहिए आपको। ओके, यहाँ पे दो ही केस हम लेंगे, या तो डेली बजट 1000 या फिर डेली बजट 2000 प्लस। ओके, अब सपोज आपके पास अगर डेली बजट 1000 है तो सब आपके पास जो सबसे पहला होगा वो होगा एक कैंपेन आपको लगाना है। ओके, उस कैंपेन में आपको रखने हैं मल्टीपल एड सेट्स। ओके, मल्टीपल एड सेट्स कितने, लगभग 5 एड सेट्स। ओके, अब ये क्या होगा, कैंपेन एबीओ या सीबीओ, ये होगा सीबीओ। ओके, सीबीओ यानी एडवांटेज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जो वहाँ पे ऑप्शन रहता है उसको आपको ऑन करना है। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये 5 एड सेट जो हैं, जो बेटर परफॉर्म करेगा पैसे उसमें ही जाएंगे। ओके, सो दैट आपको आइडेंटिफाई भी चला जाएगा कि 5 एड सेट्स में क्या एड सेट्स चल रहा है। ओके, 5 एड सेट्स का पीछे के भी क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ कि पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट होना चाहिए, वन सिंगल इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, और एक्सक्लूड क्या करना है वो सभी अभी मैं लाइव ही बताने वाला हूँ। एक्सक्लूड क्या करना है, एक्सक्लूड करना है आपको ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई। दैट्स ऑल, दैट्स इनफ। ओके, दैट्स इनफ। तो एडसेट्स आपको ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई एक्सक्लूड कर देना, और वन इंटरेस्ट आपको एडसेट रखना है। ओके, प्लेसमेंट्स क्या रहेगा वो चलिए हम आपको आगे आने वाले समय में बताएंगे, जब मैं आपको लाइव बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। उसके बाद इस एड सेट में, एक एड सेट में कितने होने चाहिए एड्स, ओके, यानी क्रिएटिव्स, तो 2 होने चाहिए, 2 एड्स होने चाहिए पर एड सेट। ओके, ओके, इसमें अभी और भी बहुत तरीके के हैं, जैसे प्लेसमेंट्स और एज ग्रुप, वो सब हम बाद में बात करते हैं। पहले फिलहाल के लिए एक बेसिक सा देख लेते हैं। ये बहुत ही प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ओके, ये बहुत ही प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इसी से आपको फॉलो करना चाहिए। अब ये हो गया हमारा प्रॉपर एड्स। ओके, अब इसमें और कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाना है अगर आप एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर रहे हो। ओके, सपोज आपके पास कुछ भी हो सकता है, एक मसाजर हो। ओके, अगर लेट से एक प्रोडक्ट है मसाजर, तो उसका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए पहले तो आपको जो सेम प्रोडक्ट है उसका आप देखो, उसके बाद उससे रिलेटेड, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, ओके, फिर आपका फिटनेस से रिलेटेड, ठीक है, या आपका वेलनेस से रिलेटेड, वो सब आप इसके रिलेटेड आप इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। वन इंटरेस्ट पर एड सेट में रखना है। ओके, फिर आपके पास अगर वो रिजल्ट्स आ जाएगा किसी एक एड सेट में, तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि बस यही एड परफॉर्म कर रहा है। ओके, अब अगर हमारा 2000 बजट प्लस है और आपको सबसे पहले क्या स्ट्रैटेजी लगाना है कि आपको 2000 का बजट लगाना है, ठीक है। 2000 बजट, आपने 1000 का जो बजट लगाया है वाला एड्स जो है उसको आपको डुप्लीकेट कर देना है। ओके, वो हो जाएगा 2000 रुपीज़। ओके, 2000 रुपीज़, और आपको देखना है
अक्सर 1000, अब क्या होता है कि समझने वाली बात है कि ये जो ऑडियंस होता है हमारे, जब भी हम किसी एक इंटरेस्ट को सेलेक्ट करते हैं उसमें कम ऑडियंस नहीं होते, करोड़ों में ऑडियंस होते हैं। ओके, अब उस करोड़ में और जो हम 1000 लगा रहे हैं उस 1000 से उस करोड़ को टारगेट नहीं होता है, फ्यू थाउजेंड्स को ही टारगेट होता है। ओके, फ्यू थाउजेंड्स को ही टारगेट होता है। तो अब क्या होता है कि लेट सपोज फेसबुक क्या है, फेसबुक एक ओवरऑल सर्कल है। ओके, फेसबुक ऑडियंस ओवरऑल एक सर्कल है, जहाँ पे हम अगर कह रहे हैं कि ये 1000 रुपीज़ हमने लगाया, तो हम इस सर्कल का इस पोर्शन को टारगेट कर रहे हैं। ओके, अब हमें हमारे जो भी सेल्स आएंगे बस इससे आएंगे। लेकिन कभी कभी अगर हम डिफरेंट कैंपेन लगाते हैं या फिर डुप्लीकेट करते हैं तो वो डिफरेंट सेगमेंट को टारगेट हो जाता है। ओके, अब वो ऑडियंस जिस हमारा एक कैंपेन इस ऑडियंस को टारगेट हो रहा था, हमारा दूसरा ऑडियंस इस इंटरेस्ट एक ही है, लेट्स से इंटरेस्ट हम कह देते हैं फिटनेस। ओके, ये ओवरऑल इंटरेस्ट जो है ये फिटनेस का ही है, बट ये हमारा फिटनेस में इतना ब्रॉड ऑडियंस है कि वो एक कैंपेन इसको टारगेट कर रहा, दूसरा कैंपेन इसको टारगेट कर रहा। ओके, अब हम देख पा रहे हैं कि इससे हमारा सेल्स कम आ रहा और इससे हमारा सेल्स ज़्यादा आ रहा। तो फिर हम इस तरह से ये काम करता है कि आपको ऑडियंस अगर आप डुप्लीकेट करते हो तो वो एड्स और ऑप्टिमाइज होता है। ओके, स्लोली अगर आपका अच्छा परफॉर्म होने लगा तो आप इसको मल्टीपल डुप्लीकेट कर सकते हो। ओके, तो पूरा स्ट्रैटेजी इस तरह से काम करता है। ओके, तो अगर आप हमसे हमारी ड्रॉप शिपिंग सर्विस या फिर एडवर्टीजमेंट सर्विस अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप वेलकम हो। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो, हमें फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, सो दैट हम कुछ भी अपडेशन रहता है या फिर कुछ भी हम सेल्स रिपोर्ट रहता है तो हम वहाँ पे अपलोड ज़रूर करते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी जो हमारा रहेगा वो रहेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे दे दिया है, बट स्टिल आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो तो DROP ड्रॉप शिप KINGG। ओके, मेक श्योर कि वो डबल जी है। ड्रॉपशिप किंग में जी हमारा डबल है इंस्टाग्राम यूज़र आईडी का। ओके, अगर आपको ज्वाइन करने में इशू हो रहा है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन भी ज्वाइन कर सकते हो। और एडवर्टीजमेंट की सर्विस लेना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, हम विद इन 30 मिनट्स आपको रिप्लाई करते हैं, क्योंकि 100+ लोग हमसे सर्विस ले चुके हैं। ओके, चलिए हम अब एक बार एड्स मैनेजर पे चलते हैं और वहाँ पे कैंपेन लगाना सीखते हैं। तो हम आ गए हैं अपने एड्स मैनेजर पे और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ऐड किस तरह से हम एक स्ट्रैटेजिकली ऐड लगा सकते हैं, जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा। ओके, मेक श्योर आप सभी लोग मेरे इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी अपडेट होते हैं सेल से रिलेटेड और भी जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर लाता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले कैंपेन होता है, फिर एड सेट्स होता है, फिर एड्स होता है। कैंपेन पे क्लिक करना है, क्रिएट। ओके, क्रिएट कर देना है और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बहुत लोग पैसे बर्न नहीं करने की वजह से या फिर पैसे बचाने की वजह से अवेयरनेस ट्रैफिक ये सब कर देते हैं और सोचते हैं कि कम पैसे में ट्रैफिक आ जाएगा तो सेल्स भी आ जाएगा, बट नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर रखना है, सेल्स रखना है। क्योंकि फेसबुक ये जब अवेयरनेस ट्रैफिक और सेल्स देता है तो वो आपसे ज़्यादा फेसबुक तेज हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता है एल्गोरिदम उनका क्या है, आपको नहीं पता है। ओके, तो मेक श्योर कि सेल्स को ही आपको करना है। ओके, कन्वर्जन्स आप देख पा रहे होगे, तो सेल्स पे ही क्लिक करना है, कोई भी अपने दिमाग से स्ट्रैटेजी नहीं लगाना है आपको खुद का। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन होगा और एक मैनुअल होगा, आपको खुद से मैनुअल क्रिएट करना है, एडवांटेज प्लस शॉपिंग नहीं करना है। ओके, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कैंपेन है, यहाँ पे हमारे पास एड सेट्स है और यहाँ पे हमारे पास एड्स है। ओके, कैंपेन में क्या होता है, कुछ नहीं, बस कैंपेन का नाम और यहाँ से डिसाइड होता है कि CBO रखना है या EBO रखना है। ओके, तो लेट्स सपोज कैंपेन का नाम क्या हो सकता है, कैंपेन का नाम वो हो सकता है जो हम प्रोडक्ट रन कर रहे हों। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट रन करा जिसका नाम है लेट्स से कोई जूसर हम रख देते हैं, ठीक है, जूसर। ओके, अब ये जूसर रखा हमने, अब मुझे पता है कि मैं मल्टीपल कैंपेन लगाने वाला हूँ, कोई CBO हो सकता है, कोई EBO हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जूसर CBO। मैं दूसरा कैंपेन लगाऊंगा उसमें EBO, तो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कौन सा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी बहुत ईजिली हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा, जूसर CBO हम रन करने वाले हैं। ओके, अब स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट, ये क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट, हमारा जो बजट रहता है वो पूरा एडसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, ऑटोमेटिकली जो ज़्यादा परफॉर्म करता है उस पे। ओके, ऐसे क्या होता है, अगर आप ABO करोगे तो उसमें जितने 3 एडसेट हैं तो 3 को अगर 100 रुपये दे रहे हो तो 100 रुपये 3 पे जा रहे हैं। ओके, रादर देन एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस आ रहा है, बट वो फिर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। CBO अभी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, CBO आपको रखना और 1000 रुपीज़ का बजट जरूर रखना, क्योंकि 18% GST ही चला जाता है। ओके, 1000 रुपीज़ बजट आप रखोगे और जूसर, बस यहाँ पे आपको यही करना है। फिर आपको आ जाना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे आपकी
सबसे पहला क्या होगा, आपको यहाँ पे एडसेट का नाम देना है। ओके, एडसेट का नाम क्या हो सकता है, जो भी इंटरेस्ट आप रखना चाहते हो। जैसे हम अगर बात करें तो, और अभी उसके बारे में बात करते हैं, पहले कन्वर्जन पे आ जाते हैं। कन्वर्जन पे हमें वेबसाइट को ही रखना है। ओके, क्योंकि हम वेबसाइट पे ही ट्रैफिक डालना चाहते हैं। ओके, उसके बाद फिर आपका पिक्सल वगैरह आ जाएगा। पिक्सल आपको सेलेक्ट कर लेना है, बना लेना है। उसके बाद बजट आ जाना है और यहाँ पे लोकेशन को एडिट कर देना है। ओके, और यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, वो लोकेशन को एक्सक्लूड करना है जो लोकेशंस आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार डिलीवरी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसको एक्सक्लूड कर देना है। फिर आपके लिए हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, उसको एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, तो और फिर हो जाएगा आपके लिए मल्टीपल लोकेशन, जैसे सेवन सिस्टर्स भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो। बट हाँ, आसाम में डिलीवरी बहुत अच्छा होता है। अभी फ़िलहाल के लिए मणिपुर मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, आसाम में डिलीवरी बहुत अच्छा होता है, बट अगर आसाम में शिपिंग कॉस्ट और आरटीओ कॉस्ट ज़्यादा लग सकता है, तो आप आसाम को एक्सक्लूड में मतलब सेवन सिस्टर्स को एक्सक्लूड कर सकते हो, बट डिलीवरी अच्छा होता है। ओके, फ़िलहाल के लिए मैंने बस ये 3 करा है। और फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम वापस से और शो मोर ऑप्शन पे चले जाते हैं और यहाँ पे मिनिमम एज 18 है, उसको रहने देते हैं। ओके, और स्विच टू ओरिजिनल कैप, अगर आपके पास ऑब्वियसली ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा तो ठीक है, बट मेरे पास ऐसा आ रहा तो मैंने स्विच कर दिया। और स्टार्ट डेट अगर आप चाहो तो एक पर्टिकुलर डेट पे कर सकते हो, मैं इसको नहीं कुछ भी करूँगा क्योंकि मुझे कभी इफेक्ट नहीं पड़ा इनसे। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एज। ओके, जो मैं प्रेफर करता हूँ, एज रहता है वो 21 आप रख सकते हो टू 65। अब 65 प्लस में बहुत लोग नहीं परचेस करते, बट उसमें उनको दिखाने के लिए कॉस्ट और हमारा कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगता है, तो इसीलिए आप इसको रिस्क ले सकते हो। ओके, और डेटा जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आप फिर काम कर सकते हो इस पर। फिर हमारे पास डिटेल टारगेटिंग आ जाता है। डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे इंटरेस्ट है। अब मान लेते हैं हमने जूसर रखा, तो हमने जूसर यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो जूसर से रिलेटेड पहला इंटरेस्ट हमारा आ गया है। अब एक्सक्लूड में आ जाते हैं और एक्सक्लूड में हम 2 एक्सक्लूड करेंगे, दैट इज शॉपिफाई, ओके, सॉफ्टवेयर, और हमारा रहेगा ड्रॉप शिपर, ड्रॉप शिपिंग। अब मैंने ये एक्सक्लूड क्यों करा वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं कि अभी हमारे पास मल्टीपल पीपल हैं। ओके, अब बहुत लोग, अब मैंने जूसर जब करा तो सपोज़ आपने मेरा वीडियो देखा और आप जूसर के लिए चले गए ढूंढने के लिए जूसर। ओके, तो आपका फेसबुक पे भी जूसर आप ढूंढोगे कि बेटर एड क्रिएटिव क्या हो सकता है जूसर का। अगर मैं एज अ ड्रॉप शिपर हूँ तो मैं कोई प्रोडक्ट का क्रिएटिव फेसबुक पे भी ढूंढता हूँ। फेसबुक हमारा ऑल्गोरिदम को डिटेक्ट कर लेता है कि ये जूसर पे इंटरेस्टेड सो है, बट मैं जूसर पे इंटरेस्टेड हूँ लेकिन मैं परचेज ऑडियंस नहीं हूँ, मैं तो ड्रॉप शिपर हूँ। ओके, तो मुझे वही लोगों को दिखाना है जो परचेस ऑडियंस है, ड्रॉप शिपर को एक्सक्लूड कर देना है। और ड्रॉप शिपिंग जो करते हैं वो शॉपिफाई पे भी इंटरेस्ट शो करते हैं। ओके, क्योंकि शॉपिफाई पे ही वेबसाइट बनाना रहता है तो शॉपिफाई को भी एक्सक्लूड कर देना रहता है। लैंग्वेज पे हम कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे। प्लेसमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। ये मैनुअल हमारा प्लेसमेंट है और यहाँ पे हमें बहुत ही कम प्लेसमेंट के साथ खेलना है। जैसे ऑडियंस नेटवर्क हटा देना है, मैसेंजर हटा देना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम रखना है। फेसबुक फीड में फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक वीडियो फीड, ये सब हटा देना है और राइट कॉलम हटा देना है। ओके, तो फेसबुक फीड रहेगा, इंस्टाग्राम फीड रहेगा, फेसबुक एक्सप्लोरर आप रख सकते हो, यहाँ पे आप देख पाओगे प्रीव्यू, और इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर होम हटा देना है। स्टोरी रील्स में ये 4 रखना है, मैसेंजर स्टोरीज हटा देना, मैसेंजर में कोई स्टोरीज नहीं देखता है, और इसको पूरा रिमूव कर देना है, और सर्च रिजल्ट को भी पूरा रिमूव कर देना। ओके, और फिर ये हमारा ओवरऑल हो गया। अब अगर हम आए और अगर हम देखें इसको, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एडसेट था। अब हमने क्या एडसेट का नाम रखा जूसर, तो इसको क्लिक करेंगे और जूसर का नाम दे देंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो एड्स होगा। वो एड्स में क्या होता है कि सपोज आपने इसको क्लिक करा तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, आपके पास क्रिएटिव्स और ओके, जैसे क्रिएटिव्स डालने का, और यहाँ पे पेज सेलेक्ट करने का, मीडिया सेलेक्ट करने का, प्राइमरी टेक्स्ट देने का, हेडिंग देने का और कॉल टू एक्शन देने का। ओके, लर्न मोर और फिर वेबसाइट यूआरएल। तो ये सब आप कर सकते हो। आप मल्टीपल क्रिएटिव्स रख सकते हो, जैसे मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताया था आपको 2 रखना चाहिए। ओके, और इस तरह से आप फिर इसको डुप्लीकेट करके आप एड सेट ऐड कर सकते हो, फिर आप कैंपेन को भी डुप्लीकेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप पूरा फेसबुक स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, कोई भी डाउट हो अगर वीडियो से रिलेटेड या फिर फेसबुक से रिलेटेड, ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ओके, और हमारे कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हो आप, कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 499 का हमारा कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो उसके। ओके, सर्विस वगैरह लेना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कीजिए। थैंक यू।